नमस्कार दोस्तों, मैं रिया आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने बात की कॉन्शियसनेस के बारे में, यानी अवेयरनेस के बारे में, एनर्जी के बारे में, और कैसे हम खुद एक एनर्जी बॉडी हैं, क्या क्या सोर्सेस है जिससे हम अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हैं। हम लास्ट वीडियो में साइंटिफिक टर्म्स में बात किए कि कैसे हमारे शरीर का जो सबसे छोटा अणु है वो खुद वो ऊर्जा का तत्व है जो हम खाने से, सोने से, ध्यान करने से और अच्छे विचार रखने से ग्रास्प करते हैं, अच्छी बातें बोलने से ग्रास्प करते हैं। अल्टीमेटली हम सब एनर्जी बॉडीज़ हैं। हर बीइंग, हर जीव यहाँ पे एनर्जी से बना हुआ है। और आज हम ये जानेंगे, उसको कंटिन्यू करते हुए, कि कैसे ह्यूमंस अपनी इंटेलिजेंस से, अपने कॉन्शियसनेस से, अपने थॉट के पावर से एक्चुअली में क्रिएशन करते हैं। हर मोमेंट, हर पल हम अपनी ऊर्जा से कैसे अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं, आज हम उसी साइंटिफिक टर्म्स से स्पिरिचुअल टर्म्स में बात करेंगे। कल हमने समझा था कि जो कॉन्शियसनेस का, जो निराकारता का फंक्शन है, काम है, जो उसका नेचर है, वो है क्रिएटिविटी, रचना करना, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहना। राइट? अब ये क्रिएट कैसे होता है? क्या चीज़ है इसका बेस जो इसको क्रिएट करता है? अच्छा, अगर अभी हम थोड़े से दूसरे टर्म्स में बात करें तो कॉन्शियसनेस का मतलब, सबसे पहले वीडियो में हमने क्या समझा था? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस यानी जागरूकता, यानी किसी चीज़ के बारे में सारी जानकारी होना। तो यानी इसके अंदर सारा कुछ समाया हुआ है, सारा ज्ञान है, सारा नॉलेज है, ये अवेयर है, सबसे ज़्यादा अवेयर है। राइट? टोटल अवेयरनेस है, ये सारी चीज़ों की जागरूकता, जानकारी, सारी पॉसिबल चीज़ों का क्रिएशन का सोर्स है ये। अब यहाँ पे सब चीज़ों की नॉलेज है, पर इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने के लिए, प्रैक्टिकली जानने के लिए, नॉलेज क्या होती है? हमेशा थ्योरी होती है। इसको प्रैक्टिकल रूप देना यानी फॉर्म क्रिएट करना, यानी क्रिएशन करना होता है। अवेयरनेस हमेशा थ्योरी होती है, नॉलेज होता है, सारी चीज़ों का पता होना होता है, पर सारी चीज़ों का अनुभव, सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली जानना, ये होता है क्रिएशन करना। जो चीज़ें हमें पता है, जो हमारे भीतर है, जो सारे क्वालिटीज़, लेटेंट क्वालिटीज़ हमारे अंदर है, जो सब कुछ हमारे अंदर है, हमें पता है कि हमारे अंदर ये चीज़ें हैं, पर प्रैक्टिकली जब तक कोई स्थिति हमारे सामने नहीं आएगी, जब तक कोई क्रिएशन हमारे सामने करने को नहीं आएगा। सपोज़ मुझे पता है, मैंने थ्योरी में वीडियो देखा कि वाटर कलर पेंटिंग कैसे होती है, मैंने देख लिया ऐसे ऐसे होती है, मुझे नॉलेज है कि इतना पानी डालना चाहिए, इतना कलर डालना चाहिए, ये वाली शीट्स यूज़ करनी चाहिए, ये वाले कलर से ये वाले ब्यूटीफुल फ्लावर्स बनेंगे। आई नो इट, बट जब तक मैं उसको प्रैक्टिकली नहीं करूँगी, एक शीट खरीद कर नहीं लाऊंगी, वो कलर्स नहीं लाऊंगी, अपने हाथों से ट्राई नहीं करूँगी कि कितना पानी, कितना पेंटिंग, उस पूरे नॉलेज के साथ उसको एग्जीक्यूट नहीं करूँगी, वो क्रिएशन अपने हाथ से नहीं करूँगी, तब तक क्या वो मेरा नॉलेज कंप्लीट होगा? जब तक क्या मुझे एक्सपीरियंस होगा? तब तक क्या मैं उसका रस, वो आनंद ले पाऊँगी? नहीं। तो कॉन्शियसनेस यानी सब कुछ पता होना, उसका नेचर क्रिएटिविटी, यानी सब पता होने के बाद उसको फॉर्म देना, उसको क्रिएट करना, उसको जानना, उसको पूरी तरह से आनंद लेना, रस लेना, वो चीज़ को क्रिएट करना, ये होता है कंप्लीट सृष्टि। तो कॉन्शियसनेस का काम है ऑटोमेटिकली क्रिएट करना। अब क्रिएट करने का बेस क्या है? मैं कब कोई चीज़ क्रिएट कर पाऊंगी? जब तक डिज़ायर ना हो कि मुझे ये क्रिएट करना है। इन सब के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स है जिसको हमने नाम दिया है डिज़ायर, या लॉन्गिंगनेस, या वो एक्सपीरियंस करने की क्रेविंग, या वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की इच्छा। वो जो इच्छा है, वो जो क्रेविंग है, वो जो डिज़ायर है, वो जो लॉन्गिंगनेस है, दैट इज़ द बेस ऑफ इट ऑल। तभी कहा जाता है कि डिज़ायर, बिना डिज़ायर के कुछ नहीं हो सकता। डिज़ायर इज़ द बेस ऑफ एवरी क्रिएशन। जब तक डिज़ायर ना हो, इच्छा ना हो, वो लॉन्गिंगनेस ना हो, वो चाहत ना हो। अभी आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखिएगा, आपके हर काम के पीछे एक डिज़ायर होगी, तभी वो आप काम पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे।
कोई चीज़ की आपकी इच्छा नहीं है, आप पे थोपी जा रही है कि आपको करना है करना है करना है, आपका मन नहीं है कि आप उसको 100% वो वैसे कर पाएंगे, वो आधी अधूरी रह जाएगी। कोई चीज़ की अगर आपकी करने की इच्छा है तो दुनिया में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, अगर आपके मन में वो इच्छा होती है ना, यू डू इट। सारी सिचुएशंस फेस करके, सारी प्रॉब्लम्स फेस करके, आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके यू डू इट। जब आपकी इच्छा कम होती है या नहीं होती है, तो अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, यू फाइंड एक्सक्यूजेस कि नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ देते, लेट्स नॉट क्रिएट दिस, लेट्स नॉट डू दिस। तो द कोर थिंग इज द डिजायर. The desire is the base of every creation. The desire is the base of human creation, of every kingdom's creation. अब ये आप 3 लाइनें हमेशा याद रखिएगा अगर आपको कोई भी चीज़ का क्रिएशन करना हो. Thought is the function of consciousness. Energy is the function of thought, and matter is the function of energy. कॉन्शियसनेस से चालू होता है. कॉन्शियसनेस सबसे पहला फॉर्म लेता है थॉट का, विचार का. इट इज़ जस्ट थॉट्स थॉट्स थॉट्स. जो भी आपको डिज़ायर है, अगर आप कॉन्शियसली अवेयर होकर टैप करेंगे उस चीज़ को, कॉन्टम्पलेट करेंगे उस चीज़ को, वो एक थॉट का फॉर्म ले लेगा. अभी ये कॉन्शियसनेस था, अभी ये थॉट का फॉर्म ले लेगा. जब आप इस थॉट को टैप करेंगे, एम्ब्रेस करेंगे, कॉन्टम्पलेट करेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे, उससे देखेंगे, उस पर काम करने की इच्छा, उस डिज़ायर के साथ उस पर काम करेंगे, तो वो थॉट से एनर्जीज एमिट होती हैं, वो एनर्जी बन जाता है. कॉन्शियसनेस सबसे प्योर था, द होल सोर्स था, एक पैक्ड एनर्जी बॉल था. इसको थोड़ा सा टैप किया, कॉन्टम्पलेट किया डिज़ायर्स के साथ, तो ये इसकी वाइब्रेटरी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो गई और इसने दूसरा फॉर्म लिया. इस फॉर्म का नाम रख दिया हमने थॉट, विचार. अब विचार को थोड़ा सा टैप किया अपने डिज़ायर्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ. इसके साथ क्या बन गया? ये बन गया एनर्जी. इसने एनर्जी एमिट की. वो ड्राइविंग फोर्स का नाम हमने अब रख दिया एनर्जी. जब इस एनर्जी को टैप करेंगे, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एक मैटर में. ये 4 सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉन्शियसनेस से बनता है थॉट, थॉट से फॉर्म लेता है एनर्जी, एनर्जी से फॉर्म लेता है मैटर. अब कल के साइंटिफिक टर्म से अगर हम इसको रिलेट करें, जब ये बिग बैंग हुआ, अभी ये कॉन्शियसनेस था, वॉइड था, निराकारता थी. जब ये बिग बैंग हुआ तो कुछ उसमें से तत्व निकले थे, अणु निकले थे. वो जो निकला था, वो जो एमिट हुआ था, वो थॉट्स फॉर्म जिसको हम कह रहे हैं, वो था प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. वो ड्राइविंग फोर्स अभी साइंटिफिक टर्म्स में हमको पूरा एनालाइज करके जो अलग अलग नेचर के फोर्सेस थे, वो नेचर का फोर्स इज ऑल्सो, दैट डिजायर इज ऑल्सो द सेम नेचर फोर्स ऑफ नेचर. अभी उसमें से क्या निकला? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकला, अलग अलग नेचर के, अलग अलग चार्जेस के. अगर हम इस फिर थोड़ा और कॉन्टम्पलेट किया तो बाद में क्या आया था? इलेक्ट्रॉन आया था. इलेक्ट्रॉन क्या था? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी था. इसकी वाइब्रेटरी फ्रिक्वेंसी थोड़ी और कम हुई, अब ये बन गया एनर्जी. इलेक्ट्रॉन आया था बाद में. अब जब ये थॉट और एनर्जी मिल गए, जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन मिल गया साइंटिफिक टर्म्स में, तो ये क्या बन गया था? एटम बन गया था. एटम क्या है? वो मैटर है. वो सॉलिड फॉर्म में अब आपको दिख रहा है. देयर इज समथिंग दैट यू कैन सी. उसने एक फॉर्म ले लिया. तो कॉन्शियसनेस जो फॉर्मलेस था, उसने पहला फॉर्म लिया थॉट का, जो दिख नहीं रहा अभी तक, बट देयर इज समथिंग वी कैन नो अबाउट. उसके बाद उसको और कॉन्टम्पलेट किया, और थोड़ा जाना, और ऑब्जर्व किया, और टैप किया, तो क्या बना? ये एनर्जी बना, इलेक्ट्रॉन बना. अगर इसको मर्ज कर दिए, इसके साथ होते हैं इमोशंस. प्रोटॉन का नेचर क्या बोला था? बिहेवियर था. प्रोटॉन का नेचर क्या था? पॉजिटिव चार्जेस थे. ये बिहेवियर डिफाइन करता था, इमोशंस डिफाइन करता था. अभी इमोशंस और इसको मिला दिया एनर्जी को, एनर्जी के साथ इमोशंस डाल दिया, तो ये एक एटम बन गया. The atom is formed now. The matter is formed now. तो अगर हमको अब कुछ क्रिएट करना है अपनी लाइफ में, अभी हम अनकॉन्शियसली सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं, हम अवेयर नहीं है कि हमारे दिमाग से ही सब कुछ क्रिएट हो रहा है. अब अगर प्रैक्टिकल लाइफ में मैं सम अप करके बताऊं, अब आप एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है. अभी मैं सोर्स कॉन्शियसनेस से रिलेट कर रही थी. अब आप एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, आपके अंदर सारा नॉलेज है, वो ज्ञान है, सब कुछ है.
दैट एग्जिस्ट ऑलरेडी, उसके लिए लाने की ज़रूरत नहीं है। दैट अभी वो सुषुप्त है, वो सोए हुए में आपके पास सारी चीज़ें हैं, अभी वो जागेगा कैसे? वो सुषुप्त ज्ञान है, उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करेंगे, वो एक्सपीरियंस के साथ सारी चीज़ें जागृत हो जाएंगी। यू विल नो दैट, वो फील कर पाएंगे, वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो सारा ज्ञान है, वो कॉन्शियसनेस है आपकी। अब आपकी थॉट्स, आपके डिज़ायर से ये ड्राइविंग फोर्स होता है। आप ये कॉन्शियसनेस के साथ वो डिज़ायर आई तो वो थॉट क्रिएट हुए। अब आप जो थॉट्स, अब जो आप सोच रहे हैं, आपकी थिंकिंग जो चल रही है वो एनर्जी एमिट कर रही है, ऑटोमेटिकली वो क्रिएशंस का प्रोसेस चल रहा है। अभी वो एनर्जी बन गया, वो थॉट एनर्जी बन रहा है, वो एनर्जी से वो मैटर क्रिएट हो जा रहा है। तो जो आप सोच रहे हैं वैसी ऊर्जा आप क्रिएट कर रहे हैं, फिर वो ऊर्जा को आप महसूस करते हैं, फील करते हैं, इमोशंस के साथ कंबाइन करते हैं, जो कि ऑलरेडी कॉन्शियसनेस का ही हिस्सा है। इस वॉइड में, इस निराकारता में सारी चीज़ें ऑलरेडी फिल्ड हैं। इमोशंस भी इसमें है, क्रिएशन भी इसमें है, थॉट्स भी इसमें है, सारा कुछ है। अभी एक एक करके फॉर्म ले रहा है। तो थॉट्स के साथ जब इमोशंस मिक्स हो जाते हैं, जो आप सोचते हैं और जिस इंटेंसिटी के साथ, जिस इमोशंस के साथ उसको फील करके आप सोच रहे हैं, वो आप क्रिएट करते जा रहे हैं। प्रैक्टिकली जो हम मैनिफेस्टेशन के बारे में सुनते हैं कि कैसे हर चीज़ मैनिफेस्ट करें, जो द सीक्रेट बुक में वो सीक्रेट को बताया गया है, वो क्या है? आप सही सोचें, द राइट थिंकिंग कंबाइंड विद राइट इमोशंस, जो आप फील करते हैं। इसलिए हमेशा सीक्रेट बुक में क्या बताया गया कि ग्रैटिट्यूड फील करें, पॉजिटिव इमोशंस फील करें, हायर इमोशंस फील करें और सही सोचें और क्लियर सोचें। अगर आप एक थॉट क्लियर रखें, उसके साथ हायर पॉजिटिव इमोशंस को कंबाइन करें, वो तुरंत एक मैटर का फॉर्म ले लेगा, वो आपकी रियलिटी बन जाएगी, वो आपके सामने आ जाएगी वो चीज़। क्योंकि हर चीज़ वो ऊर्जा से बनी हुई है। और ऊर्जा, अब हम रिवर्स चल के देखते हैं, ये मैटर एक ऊर्जा से बना है। इवन इफ दिस इज द मैटर, अगर ये मैटर है, ये एनर्जी से बना हुआ है। भले ये एक फॉर्म में दिख रहा है, इसका ये सॉफ्टनेस है, इसके अंदर कुछ और है, ये दिस इज द फॉर्म। अगर मैं बोलूँ ये ऊर्जा से बना है तो आप ये विश्वास नहीं करेंगे, बट इसके पीछे साइंस में जाएंगे तो ये बना है ऊर्जा से, ये मैटर है। इसके पहले वाला फॉर्म इसका क्या था? एनर्जी थी। उसके पहले वाला फॉर्म इसका क्या था? थॉट्स था। इसके पहले डिज़ायर थी। यानी किसी के मन में वो डिज़ायर, वो नीड आई होगी कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिसमें मेरी बॉडी को कंफर्ट लगे, मेरे नेक को कंफर्ट लगे। दैट इज द फर्स्ट डिज़ायर, द नीड, द डिज़ायर, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप उसमें बना थॉट। तो मैं ऐसा कुछ क्रिएट करूं, ऐसा कुछ बनाऊं जो थोड़ा सॉफ्ट हो, क्योंकि सॉफ्टनेस से मेरे नेक को अच्छा फील होता है। पहला था डिज़ायर कि नीड है, डिज़ायर है कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिससे मेरी गर्दन को सपोर्ट मिले। सेकंड, तो मैं ऐसा कुछ क्रिएट करूँ, ये थॉट है, मैं ऐसा कुछ क्रिएट करूँ जिससे जो इस शेप का हो, इस साइज का हो, मेरे नेक को सपोर्ट करे और इस मटेरियल का हो, ऐसा कुछ हो, ये थॉट है। अब एनर्जी, अब वो एनर्जी काम करना चालू कर दी। आपको ऐसे अलग अलग मटेरियल्स दिखेंगे, ऐसे ऐसे आप रिसर्च करना चालू करेंगे, उस पर प्रैक्टिकली काम करना चालू करेंगे, आप वैसे एक्शंस लेंगे, वैसा बोलेंगे, वैसी चीज़ें ढूंढेंगे इस यूनिवर्स में। वो सारी एनर्जी इकट्ठा होकर ऐसा मटेरियल फॉर्म होगा जो इसके अंदर है, जिस मटेरियल से ये बना हुआ है। देन यू कंबाइन इट, यू वर्क ऑन इट, और ये एक रॉ मटेरियल में तैयार हो गया, ये एक मैटर में क्रिएट हो गया। डिज़ायर से लेकर मैटर तक धीरे धीरे उस इमोशंस की, उस एनर्जी की, अब जैसे अब ये क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके एटम है ना, एटम से ऐसी ऐसी चीज़ें बनी। तो मेरे डिज़ायर से सारा कुछ ड्राइव हो रहा था, मेरे थॉट से सारा कुछ ड्राइव हो रहा था। तो जो भी स्थितियाँ मेरे जीवन में हैं, जो भी लोग मेरे जीवन में हैं, जो भी चीज़ें मेरे जीवन में हैं, अगर वो स्कैर्सिटी है, अगर वो किसी चीज़ की कमी है, तो भी मेरे विचारों की वजह से है। अगर वो किसी चीज़ का अबंडेंस है, फुलफिलमेंट है, तो भी मेरे विचारों की वजह से। अगर मैं दुखी हूँ तो भी मेरे ही थॉट्स की वजह से मैं दुखी हूँ। मेरे एक्सपेक्टेशंस, मेरे थॉट्स, मेरे बनाए हुए ऐसे रिश्ते, मेरे किए गए ऐसे काम, कर्म। अब इससे लिंक्ड है पूरा एक अलग टॉपिक जिससे हम कहेंगे सोल प्लानिंग या कर्मा, क्योंकि हमारा दिस ह्यूमन बॉडी सिर्फ एक लाइफ की बात नहीं है। यहाँ बात हो रही है स्टार्टिंग से क्रिएशन की।
और अगर एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस अपने फर्स्ट बर्थ में सबसे पहला जब उसने एक फॉर्म लिया था, तब से लेके आज तक सारा कुछ का एक्यूमुलेशन है। कभी भी एनर्जी हमेशा एक्यूमुलेशन में काम करती है। इट्स नॉट सिर्फ एक लाइफ की बात हुई, लास्ट लाइफ में सब कुछ सेटल हो गया था, ऐसा नहीं होता। जो भी फॉर्म वो लेती है, फर्स्ट फॉर्म से लेकर जिस भी फॉर्म में आज तक वो है, इट वर्क्स इन एक्यूमुलेशन, वो इकट्ठा होकर काम करती है। तो अगर मैं इस लाइफ में आज हूँ तो सिर्फ इस लाइफ की चीज़ें मेरे साथ नहीं हो रही है। इस लाइफ की चीज़ें मैंने अकेले क्रिएट नहीं की। पहले फॉर्म से लेकर आज तक जितनी भी चीज़ें, इनफैक्ट दैट डिज़ायर से लेके, वो जो सबसे पहली नीड या डिज़ायर थी जब से वो क्रिएशन होना चालू हुआ, तब से लेके आज तक इस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में, जब से मैं एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस बनी, तब से लेके हर थॉट, हर एक्शन, हर वर्ड्स, हर क्रिएशन, इट इज़ वर्किंग। तो दिस इज ऑल्सो लिंक्ड टू सोल प्लानिंग, हमारे कर्म, द लॉ ऑफ कर्मा ऑफ कोर्स, द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, द लॉ ऑफ क्रिएशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड। तो ये सारी चीज़ों का सम अप होती है एक लाइफ। बट टू सम अप अगेन, ये पूरी सीक्वेंस क्या थी? सबसे पहला आया डिज़ायर। वो डिज़ायर इज ऑल्सो दैट पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो द बेस इज ऑलवेज कॉन्शियसनेस, वो सोर्स, वो कॉन्शियसनेस, वो कंबाइंड एनर्जी, वो निराकारता, दैट इज एग्जिस्टिंग, दैट इज एवर एग्जिस्टिंग। बस ये एक वॉइड सब कुछ है। अब मैं इसको एक प्लेस में रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। दैट इज एवरीवेयर, एवर एग्जिस्टिंग, ये हमेशा से मौजूद है। बट ये इसका नेचर क्या है? ये कॉन्स्टेंटली क्रिएट कर रहा है। इसमें वो कॉन्स्टेंट डिज़ायर या लॉन्गिंगनेस है, ये अवेयरनेस है, यानी इसमें सारी चीज़ों की नॉलेज है। सारा कुछ जो पॉसिबली हम क्रिएट कर सकते हैं, उसका नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। सब कुछ उसमें समाया हुआ है। वो जो रिसोर्सेस मेरे को चाहिए, वो जो ऊर्जा मेरे को चाहिए, सारा कुछ इस वॉइड में समाया हुआ है, इस निराकारता में समाया है, इस कॉन्शियसनेस में समाया हुआ है। अब मुझे कुछ भी क्रिएट करना है, मुझे इसमें टैप करना पड़ेगा। टैप, मुझे ये चाहिए। अब क्या चाहिए? तो मेरा थॉट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसका फंक्शन क्या है? ये सबसे पहला फॉर्म जो क्रिएट कर रहा है, ये है थॉट का। तो मेरा थॉट क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए। क्लियर, स्पेसिफिक थॉट क्लियर है। नेक्स्ट टैप करेंगे तो क्या आ रहा है? थॉट के बाद वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। वो थॉट जो है वो एनर्जी एमिट करता है। वो एनर्जी क्या? वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ मिलके एक मैटर क्रिएट हो जा रहा है, एक एटम क्रिएट हो जा रहा है ना, अलग अलग प्रपोर्शंस में। वो सारा कुछ मेरे डिज़ायर के बेस पे है। वो डिज़ायर क्लियर होनी चाहिए। हमारी पूरी लाइफ ही एक डिज़ायर के बेस में है। विदाउट द डिज़ायर देयर इज नो लाइफ एट ऑल। सो यस, द डिज़ायर इज द बेस ऑफ लाइफ। अगर हम जीवित हैं तो हमारे अंदर कुछ भी डिज़ायर है, कुछ इच्छा है। अब ऑब्वियसली इस पे अब और भी बहुत पीछे एक स्पिरिचुअल, एक साइंटिफिक रियल्म है, सिर्फ इस पे हम कंक्लूड नहीं करेंगे। इसके साथ और बहुत सारे पहलू काम करते हैं। तो अगर अब कंक्लूजन में मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बात करूं तो ये बहुत क्लियर है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हमारा थॉट है, ये हमारे कॉन्शियसनेस से आ रहा है। कॉन्शियसनेस यानी अवेयरनेस से आ रहा है। तो जितने ज़्यादा हम अवेयर होंगे, जितनी ज़्यादा एनर्जी हम इकट्ठा करेंगे, जितने ज़्यादा ऊर्जावान हम होंगे, उतनी ज़्यादा हमारी अवेयरनेस होगी, उतनी ज़्यादा चीज़ों का नॉलेज हमें होगा, उतनी ज़्यादा चीज़ें हम मेन सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस से ले पाएंगे। इसके साथ हमको चाहिए विजडम। वो विजडम है हमारे अंदर, उसको थोड़ा सा ब्रश अप करना पड़ता है, थोड़ा सा सही करना पड़ता है, सही चीज़ें सोचनी पड़ती है। वो काम हमारा प्रैक्टिकली होता है। प्रैक्टिकल लाइफ का जो एक्सपीरियंस हमको चाहिए, तो सबसे पहला हमारे कॉन्शियसनेस से हमारे थॉट्स आते हैं। अब हमको हमारे थॉट्स के लिए अवेयर होना है। हमको देखना है कि हमारे दिमाग में क्या क्या प्रकार के थॉट्स चल रहे हैं, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, जो इमोशंस साथ में हम फील कर रहे हैं, जैसे इमोशंस हम साथ में फील कर रहे हैं, वो थॉट्स और वो इमोशंस, ये दोनों चीज़ें मिलकर मेरी रियलिटी बन रही है। तो अभी मेरे को प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना है? मुझे देखना है कि मेरे अंदर क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं। क्या ये अच्छे थॉट्स हैं? क्या ये वाइज थॉट्स हैं? क्या ये सही थॉट्स हैं? क्या ये बेनिफिशियल होगा सबके लिए ऐसे थॉट्स रखना? क्या ये हिंसात्मक थॉट्स हैं? अगर ये हिंसात्मक है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो हम क्रिएट करते हैं वो हमारे खुद के लिए करते हैं। ये एक बहुत ही क्रूशियल टर्निंग पॉइंट। अगर हमको लगेगा कि हम अपने बेनिफिट के लिए तो सोच रहे हैं, पर इससे किसी और का नुकसान हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर आप अपने अच्छे के लिए सोच रहे हैं और वो क्रिएट कर दे रहे हैं, बट पैरेलली किसी और का इसमें नुकसान हो रहा है, एंड यू नो दैट कि उससे किसी और का नुकसान हो रहा है,
तो वो किसी और का नुकसान आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हर टाइप का जो भी आप क्रिएशन करते हैं उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट आप तक वापस आएगा। ये लॉ ऑफ कर्मा को मैंने आपको जिस्ट में बताया। जो भी आप थॉट क्रिएट करेंगे, अगर आपको लग रहा है शॉर्ट टर्म में आपका बेनिफिशियल है बट लॉन्ग टर्म में आपको पता है किसी और के कॉन्सिक्वेंस में उसको नुकसान पहुंचने वाला है, तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो अल्टीमेटली जो आप क्रिएट करेंगे उसका रिजल्ट आप तक ही आएगा। ये फैक्ट है, ये यूनिवर्सल लॉ है। तो जो आप सोच रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, अगर आपका थॉट सही है, अहिंसात्मक है, अच्छा है, सेवा से भरा हुआ है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा उससे, आपका फ़ायदा हो रहा है इज़ ओके, पर किसी और का नुकसान नहीं हो रहा है इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और सबका अच्छा हो रहा है, तो उसका रिजल्ट, जो उस थॉट का रिजल्ट है, जो उसका क्रिएशन है, जो वो मैटर में जब कन्वर्ट होगा तो वो आपको एज रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले आप थॉट्स चेक करेंगे, आप सही सोच रहे हैं, आप अच्छा सोच रहे हैं, आप सही अमाउंट में सोच रहे हैं, क्योंकि आप जितना जितना सोचते हैं ना वो सब क्रिएशन के लिए निकल जाता है। अब जिसकी एनर्जी मैच हो जाती है वो क्रिएट हो जाता है। अब ये किस पे डिपेंड करता है? हमारे इमोशंस के ऊपर। तो पहला काम थॉट्स, जो कि प्रोटॉन थे, फिर दूसरा न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलकर इलेक्ट्रॉन जब बनता है एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसको किससे मिलना पड़ता है? वो इमोशंस से मिलना पड़ता है। ये इमोशंस भी कहाँ से आते हैं? कॉन्शियसनेस से आते हैं। ये हमारा पार्ट है, इसको एम्ब्रेस करें। इमोशंस कभी मर नहीं सकते, कभी जा नहीं सकते। इमोशंस आर दी पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस ओनली। ये हमारा हिस्सा है, हमेशा हम इमोशंस फील करेंगे। ये हमारी पावर है इमोशंस फील करना, क्योंकि जब हम इमोशंस के साथ कंबाइन करते हैं, उसको फील करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, तभी वो क्रिएशन बनता है। तो जो आपका थॉट है, सपोज मेरा थॉट है कि मुझे मुझे IAS बनना है। अब मेरा इमोशन क्या है? मेरे अंदर वो जोश है कि यस आई हैव टू डू दैट, मेरा एम है ये चीज़ करना, ये मेरा करियर गोल है, मुझे लोगों की सेवा करनी है IAS बन के, मुझे इस पूरे बाहर के सिस्टम को सही करना है, मुझे लोगों को सर्व करना है, सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है। वो सारा अगर मेरे अंदर वो एनर्जी, वो इमोशन है, दैट इमोशन ऑफ सिक्योरिटी, द इमोशन ऑफ सर्विस, द इमोशन ऑफ दैट, फिर मेरी मेहनत, मेरे एक्शंस उसी के बेस पे चलते जाएंगे और एज ए रिजल्ट वो मैटर क्रिएट होगा और मैं IAS बनूंगी। बट यहीं पे पैरेलली अगर मेरे इमोशंस में कमी है, अगर मैं इमोशंस के साथ मैच नहीं कर रही, मेरे अंदर उतना जोश नहीं है, उतना दम नहीं है, उतना मन नहीं है, इच्छा नहीं है, डिज़ायर नहीं है, अगर मेरे इमोशंस मेरे थॉट के साथ मैच नहीं हो रहे या उतने अप्रोप्रिएट अमाउंट में मैच नहीं हो रहे, तो वो मैटर नहीं बन पाता। तो थॉट्स के साथ उसके बाद अपने इमोशंस को चेक करें, यहाँ कैसा फील हो रहा है, पॉजिटिव फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है, जॉयफुल फील हो रहा है, या फिर थकान फील हो रही है, नॉट सो गुड फील हो रहा है, ठीक है फील हो रहा है, कर लेंगे बोल रहा है कोई और तो कर लेंगे फील हो रहा है, या फिर नॉट सो ग्रेट फील हो रहा है। अपने इमोशंस को चेंज करिए। फिर अगर आपको एक्चुअली में कुछ करना है बट आपके इमोशंस मैच नहीं हो रहे, तो वो मैटर में क्रिएट नहीं होगा। थॉट्स के साथ इमोशंस ट्रैक में होने चाहिए। इमोशंस और थॉट्स जब मिलते हैं तो आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली उस तरफ बढ़ते हैं, फिर आप वैसे ही काम करते हैं, वैसे ही बातें करते हैं, वैसे ही चीज़ों में एक्ट करते हैं और करते जाते हैं, फिर ऑलरेडी वो एक मैटर में क्रिएट हो जाता है, वो आपकी रियलिटी बन जाता है। तो अगर आपकी अभी कोई रियलिटी है और अगर आप दूसरों को ब्लेम करते हैं उस चीज़ के लिए कि उनकी वजह से आज मेरे साथ ऐसा है, सो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। दिस इज़ फॉल्स क्लेम, क्योंकि आपकी हर रियलिटी के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, आपका ही माइंड रिस्पॉन्सिबल है। भले वो अनकॉन्शियसली हुआ हो, भले आपने वो जान के अवेयरनेस के साथ नहीं किया हो, बट कॉन्शियस और अनकॉन्शियस आपकी कॉन्शियसनेस तो काम कर ही रही है, आपकी अवेयरनेस तो काम कर रही है, आपके थॉट्स तो काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले कॉन्शियसनेस ने वो थॉट का फॉर्म ले लिया। अब वो थॉट के साथ जब आप एनर्जी और इमोशंस डालेंगे तो वो एनर्जी बनेगा, वो मैटर बनेगा। ये तय है, ये सीक्वेंस तो तय है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। अब आप अनकॉन्शियसली वो करते जाते हैं, वो चाहते हैं, भले आपकी जानकारी में वो नहीं है, भले आप उसके लिए जागरूक अभी पूरे नहीं हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है? अल्टीमेटली अपनी जागरूकता बढ़ानी है, अपने विचारों के प्रति सजग रहें, अपने इमोशंस के प्रति सजग रहें, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं और जैसा आप फील कर रहे हैं वही आपकी रियलिटी बन रही है। दिस इज़ द ट्रूथ। अब अगर आपको इसको लाइन अप करना है, सीक्वेंस में लाना है,
तो सबसे पहले अपनी रियलिटी देखिए। अगर आज की रियलिटी में आपको कुछ नहीं पसंद आ रहा है, नोट डाउन करिए, ये चीज़ मुझे नहीं पसंद आ रही है। स्टेप बैक जाइए, इसके पीछे इमोशंस और थॉट्स क्या है, रियलिटी के पीछे इमोशंस और थॉट्स क्या है, कैसा फील होता है, क्या चलते रहता है दिमाग में। अवेयर रहिए, अपने आप के बारे में अवेयर रहिए। अभी हम क्या करते हैं, दूसरों पे ध्यान देते हैं, वो क्या सोच रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका क्या काम है, कंपटीशन, कंपैरिजन, जजमेंट, गॉसिप। हमारा ध्यान बाहर है, हमारे खुद के दिमाग की तरफ तो है ही नहीं। हम ये सोचते रहते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। तुम कैसे बता सकते हो वो क्या सोच रहा है, क्योंकि उसको ही नहीं पता अभी तो वो क्या सोच रहा है। वो इंसान खुद के ही थॉट्स के बारे में अवेयर नहीं है उतना, तो हाउ कैन यू नो कि उसके अंदर क्या चल रहा है। कि आप कभी अपने अंदर की पूरी बातें बताते हैं सामने, तो अगले की कैसे आप गेस कर पाएंगे या बता पाएंगे, जब आप खुद की ही नहीं बता पाते हमेशा कि आपके अंदर कौन सा थॉट चल रहा है। आप देख ही नहीं रहे अपने अंदर, तो आप दूसरों को कैसे देख लेंगे। तो आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम बाहर देखते हैं उतना अपना एनर्जी, टाइम और मैटर वेस्ट कर रहे हैं, अपनी रियलिटी वैसी बना रहे हैं। क्योंकि अब हमारे दिमाग में उनकी रियलिटी चल रही है, तो हम एक फॉल्स रियलिटी क्रिएट करते जा रहे हैं खुद की, क्योंकि दूसरों के साथ तो हम कभी कुछ नहीं कर सकते। हमारा हर एक्शन, हमारा हर थॉट और इमोशन खुद के लिए ही काम करेगा। अगर हमको लग रहा है कि हम किसी और का नुकसान कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं। आप हमेशा अपना ही लिए क्रिएट करते हैं चीज़ें, हर चीज़। मैं आपको बता दूं, जब आप नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज क्या होता है, किसी जीव की हत्या करके आप खा रहे हैं, आप उसको हिंसा कर रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं। आपको क्या पता वो दुख, आपको क्या नहीं पता कि उनको दुख हो रहा है। आप कैसे गैस करते किसी को दुख हो रहा है, आप कैसे जानते किसी को दुख या पीड़ा हो रही है। आप जाइए जहाँ पे आप एक मुर्गे को काट रहे हैं या कटवा रहे हैं, वहाँ जाइए, वहाँ देखिए कितनी चीखें निकल रही हैं, कितने इमोशंस, कितनी ज़्यादा दर्द है। आपको दिख रहा है कि उनको दर्द हो रहा है, फिर भी आप अनअवेयरनेस में, नहीं जान के या इग्नोरेंस में वो दुख और पीड़ा लेकर आ गए। आपको लग रहा है कि आप अपनी बॉडी बना रहे हैं, अपना प्रोटीन इकट्ठा कर रहे हैं। अब इस थॉट में कि मैं तो अपना अच्छा कर रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी के लिए अच्छा कर रहा हूँ, मेरी बॉडी में प्रोटीन बनेगा, मुझे ताकत आएगी, मैं अच्छा फील करूँगा। पर अब आपका इसमें फ़ायदा हो रहा है, बट आप ये देखकर इग्नोर कर दे रहे हैं कि इससे उस जीव का नुकसान हो रहा है। आप उस जीव को उतना दर्द दे रहे हैं, आपको दिख रहा है उसका नुकसान हो रहा है, आप उसको उसकी फैमिली से अलग कर रहे हैं, उसके बच्चों से अलग कर रहे हैं, उसके माँ बाप से अलग कर रहे हैं, आप उसकी बॉडी में इतना पेन क्रिएट कर रहे हैं, पर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं कि मुझे नहीं देखना कि उसको इतना दर्द हो रहा है, क्योंकि मुझे अपने आप को देखना है। बट आप उसके लिए नहीं, आप अपने लिए ही उतना दर्द क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप जो भी एक्शंस लेते हैं, आप जो भी थॉट सोचते हैं, आप जो भी इमोशंस में रहते हैं, वो घूम के आपके पास वापस आएगा। क्योंकि आप जो भी क्रिएट कर रहे हैं, जब वो मैटर बनेगा, वो आप ही के लिए बनेगा, किसी और के लिए नहीं बनेगा। योर क्रिएशन इज योर्स ओनली, किसी और का नहीं। तो अभी तो टेम्पररी उसको पीड़ा दे दी आपने, बट घूम के किसके पास आएगी, आपके पास। फिर वो क्या फॉर्म लेता है, वो आपकी बीमारी का फॉर्म लेता है, वो आपकी दुखों का फॉर्म लेता है, वो आपके पुअर रिलेशंस का फॉर्म लेता है, वो आपके जीवन में ऐसी स्थितियों का फॉर्म लेता है जब आप उतने ही हेल्पलेस फील करते हैं जितना वो बर्ड उस समय हेल्पलेस फील कर रहा था। पर आपको क्या लगता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे इतनी दुख तकलीफ पीड़ा हो रही है। आपने अनअवेयरनेस में, इग्नोरेंस में बहुत सारी चीज़ें की, आपने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज़ पे। आपने सिर्फ अपना टेम्पररी फ़ायदा देखा, अपने लॉन्ग टर्म में जो खुद के लिए क्रिएट कर रहे हो उसमें आपने ध्यान नहीं दिया। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल जो मैंने दिया कि क्रिएशन कैसे हो रहा है। अब अपनी प्रेजेंट रियलिटी में देखिए, आपको कोई दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, शरीर में तकलीफ़ें, रिश्तों में तकलीफ़ें, इमोशंस में तकलीफ़ें, मेंटल तकलीफ़ें। अब आप वापस एक बैक स्टेप लीजिए और अपने थॉट्स और इमोशंस को चेक करें। आप कैसा फील करते हैं, आप क्या बात करते हैं, आप क्या सोचते हैं। सोचने के लिए इनवर्ड टर्न होना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा। और ये एक बार नहीं, बार बार हर दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस करना है। जितना हम बाहर वालों को दिन भर देखते हैं ना, उससे डबल अब खुद को देखना। क्या थॉट्स चल रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ दिन भर, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा फोकस कहाँ है, मेरा प्रेजेंट मोमेंट में फोकस है या कहीं और ध्यान है। जब ये करने लगेंगे, अपने थॉट्स और इमोशंस को चेक करने लगेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि सही क्या करना है और गलत मैं क्या कर रहा हूँ अभी तक। जब वो सुधार करेंगे तो उसके पहले जो मेरा कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, वो काम करेगा और मेरा सारा क्रिएशन लाइन अप हो जाएगा। और अल्टीमेटली ये सब कुछ चेंज हो कि अब जो मुझे एक्चुअल रियलिटी चाहिए मैं उस पर काम करूँ। तो मैं सही सोचूंगी,
सही इमोशंस फील करूँगी, सही बातें करूँगी, सही चीज़ों को खाऊंगी, मेरे पांचों सेंसेस जो मेरे अवेयरनेस से, कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है, मैं उसका सही उपयोग करूँगी। मेरे पांचों सेंसेस प्लस जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, मेरी ब्रेथ जो हमने बात की थी, मेरे को ये ब्रेथ से ही मेरी लाइफ कनेक्टेड है, मेरे को सारी एनर्जी इस ब्रेथ से मिल रही है, तो मैं मेडिटेशन करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान, यानी फोकस ऑन दी ब्रेथ इज मेडिटेशन। अगर मैं अपनी श्वासों पे फोकस करती हूँ बिना किसी और विचार के, मेरे सहस्त्रार से बहुत सारी ऊर्जा आती है। वो ऊर्जा को मैं लेती गई, मेरे अंदर क्लींजिंग हो रही है, मेरी एनर्जी बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, विजडम बढ़ रहा है, मैं बुक्स पढ़ूंगी, मैं लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयरिंग करूंगी, मैं सारी चीज़ें करूंगी, मैं सही मास्टर, सही लोगों को सुनूंगी जो सही ज्ञान दे रहे हैं, मैं वो विजडम कलेक्ट करूंगी और एग्जीक्यूट करूंगी। तो मेरी प्रेजेंट लाइफ के सारे इमोशंस, सारे एक्सपीरियंसेस सही होते जाएंगे। सो दिस इज द बेस ऑफ एवरी क्रिएशन माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द बेस ऑफ एवरी क्रिएशन। सो अपनी रियलिटी हम खुद क्रिएट करते हैं, अपनी सारे सिचुएशंस के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी हर चीज़ के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। और हम अभी इस चीज़ को 360 डिग्री टर्न कर सकते हैं अपने और सबके फेवर में। कभी भी इंडिविजुअल नहीं, कंबाइन सोचिएगा, लॉन्ग टर्म सोचिएगा और बड़े पूरे ग्रुप को साथ में लेकर सोचिएगा, बिकॉज एग्जाम्पल्स में हमने ऑलरेडी देख लिया है। और जैसे मैंने एक ग्लिम्स में बताया कि ये सिर्फ एक लाइफ का बात नहीं है, ये शुरू से लेकर जब से एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस क्रिएट हुई और आज तक जो मेरी लाइफ चल रही है वो सबका समअप है, सारे एक्शंस का रिजल्ट्स है। अब ज़रूरी नहीं मैटर 1 मिनट में क्रिएट हो गया या 1 दिन में या 1 साल में, या हर मैटर को क्रिएट होने में टाइम लगता है। तो मैंने जो उस समय एक्शंस लिए थे वो मैटर अब मिल रहा है, वो रिजल्ट्स अब मुझे आ रहे हैं। हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस आता है, कभी बाद में आता है, कभी जल्दी आता है। तो ये सारी चीज़ों का समअप है जो कि लिंक्ड है हमारी सोल एज से, हमारे सोल प्लानिंग से, लॉ ऑफ कर्मा से, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में ज़रूर बात करेंगे। बट माय डियर फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट इज़ यू कीप मेडिटेटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा लें, अवेयरनेस बढ़ाएं, बुक्स पढ़ें, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें, सही गुरु को सुने, एनलाइटेंड मास्टर्स को सुने। और इसमें अगर कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप हमें कमेंट्स या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कैप्शन में इसकी समरी भी दी हुई है और हमारा कांटेक्ट नंबर भी दिया है। तो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, मोर नॉलेज एंड हैप्पी कॉन्शियस क्रिएशन माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।